अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। लेकिन आज जो 3 बातें बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी पढ़ाई की दिशा ही बदल देंगी। वादा है आज के बाद पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे। आपको मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनो और समझो। कहानी शुरू होती है राहुल से, एक साधारण सा लड़का जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दिन रात किताबों में डूबा रहता था, नोट्स बनाता, हाईलाइट करता, लेकिन एक परेशानी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो भूल जाता था, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हर बार जब परीक्षा पास आती वो परेशान हो जाता। किताबें देखकर घबराहट होती और मन में आता, क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? राहुल की यह परेशानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस छात्र की है जो मेहनत तो करता है मगर दिमाग उसका साथ नहीं देता। लेकिन एक दिन राहुल की जिंदगी बदल गई और इस बदलाव के पीछे थे सिर्फ 3 टिप्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। टिप नंबर 1, पढ़ो लेकिन समझकर, बस रट लेता था। लाइन पढ़ी, 2 बार दोहराया और सोच लिया याद हो गया। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद वही सवाल आया, दिमाग ब्लैंक हो जाता। एक दिन उसके टीचर ने कहा, राहुल किताब को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। जो बात समझ में आ जाती है वो कभी नहीं भूलती। उस दिन के बाद राहुल ने हर टॉपिक को समझने की ठानी। वो पढ़ाई को कहानी की तरह समझने लगा। हिस्ट्री के चैप्टर में इवेंट्स को फिल्म की तरह सोचता, साइंस के फॉर्मूले को अपने जीवन से जोड़ता। उदाहरण के लिए न्यूटन का लॉ वो ऐसे याद करता जैसे जिंदगी में धक्का दो तभी आगे बढ़ोगे, यही तो है फोर्स का मतलब। इस समझदारी ने राहुल की याददाश्त को एक नया रास्ता दिखाया। सबक, रट्टा मारना छोड़ो, मतलब समझो। जब तक समझ नहीं आए तब तक दोहराओ मत, क्योंकि दिमाग वही स्टोर करता है जो उसे जरूरी और दिलचस्प लगे। टिप नंबर 2, स्पेस रिपीटेशन, दोहराओ मगर समय लेकर। राहुल की दूसरी गलती थी, एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया। लेकिन इंसानी दिमाग भूलने में एक्सपर्ट है। फिर उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा जिसमें एक टेक्निक बताई गई, स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब है जानकारी को धीरे धीरे अलग अलग समय पर दोहराना। राहुल ने अब एक प्लान बनाया। पहला दिन नया टॉपिक पढ़ा, तीसरा दिन फिर से दोहराया, 7वां दिन फिर दोहराया, 15वां दिन फिर रिवाइज किया। अब क्या हुआ, उसका दिमाग बार बार उसी जानकारी से जुड़ता गया। हर बार जब वो दोहराता दिमाग उस जानकारी को और गहराई से पकड़ लेता। यही नहीं, वो अब फ्लैश कार्ड्स और शॉर्ट नोट्स का भी इस्तेमाल करने लगा। छोटी छोटी बातें वो कार्ड्स पर लिखता और दिन में एक बार उन्हें पलटता। सबक, किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ना काफी नहीं, बार बार समय लेकर दोहराने से जानकारी दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। टिप नंबर 3, पढ़ो फिर पढ़ाओ। राहुल की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उसने पढ़ाना शुरू किया। नहीं, स्कूल में नहीं, अपने छोटे भाई को, अपने दोस्तों को। जब भी कोई टॉपिक समझ में आता वो किसी को समझाता। ये सोचकर नहीं कि वो टीचर है, बल्कि ये सोचकर कि जब किसी को पढ़ाओगे तब असली समझ आएगी। राहुल कहता, जब तक कोई टॉपिक इतना क्लियर ना हो जाए कि मैं उसे किसी बच्चे को भी समझा सकूं, तब तक वो याद नहीं होता। और यही बात साइकोलॉजी भी कहती है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो 30% याद रहता है, जब लिखते हैं तो 50% और जब सिखाते हैं तो 90% तक जानकारी दिमाग में बस जाती है। तो अब राहुल पढ़ता, दोहराता और फिर किसी को समझाता, और फिर कमाल ये हुआ कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। सबक, किसी भी टॉपिक को खुद तक सीमित मत रखो। जब आप किसी और को सिखाते हो तो खुद की समझ और गहराई तक पहुंचती है। राहुल की कहानी का अंत या नई शुरुआत। आज राहुल एक सफल सरकारी अफसर हैं। इंटरव्यू में उससे पूछा गया था, इतनी कड़ी मेहनत में सबसे बड़ी सीख क्या रही? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने पढ़ाई को बोझ नहीं, मजा बनाना सीखा, और जब से ये सीखा पढ़ा हुआ कभी भूला नहीं। राहुल की तरह आप भी कर सकते हो। बस इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतारो। समझकर पढ़ो, रटने से बचो, बार बार समय लेकर दोहराओ, पढ़ा हुआ किसी और को समझाओ। अगर पढ़ाई से डर लगता है तो ये 3 बातें याद रखना। पढ़ाई सिर्फ किताब नहीं, एक समझ, एक रिवाज और एक आदत है। आज से पढ़ो, समझो और बांटो, क्योंकि जो याद रखता है वही आगे बढ़ता है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना।